नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज देखने को मिली। आप कह सकते हैं भारतीय बाजार थोड़ा सा एक ब्रीदर ले रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस के जोरदार एक्शन के बाद। निफ्टी आपके सामने करीब 80 अंकों के नुकसान पर। निफ्टी बैंक में 250 पॉइंट तक का दबाव बनता दिखाई दिया। कल का एक बहुत बड़ा तेजी वाला सत्र था और उसके बाद आज कुछ मुनाफा वसूली। मिड कैप्स थोड़े से पॉजिटिव है, माइल्डली पॉजिटिव है, आप कह सकते हैं। 70 अंकों का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। लेकर आइए आपके लिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो। स्थिति सुबह में मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे करके गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ गई है या फिर वो कंधे से कंधे मिला रहे हैं गिरने वाले बढ़ने वाले स्टॉक्स के सामने। HDFC, ITC, बजाज ऑटो ये बैकफुट पर हैं, लेकिन आज भारतीय एयरटेल, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ट्रेड्स हैं जो दरअसल जोर दिखा रहे हैं। इनमें खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। कुल मिलाकर आज कह सकते हैं कल की पॉलिसी से पहले थोड़ा सा शांत ट्रेडिंग सेशन उभर कर आ रहा है। 1-2 ट्रेड्स हुए हैं जहां पर आज झटका लगा है। डीवीज लैब मिसाल के तौर पर उसमें दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। वो जो अपडेट आई थी कि नोवार्टिस जिनको ये दवा सप्लाई करते हैं उन्होंने एक केस हार लिया है। एक इनका कॉम्पिटिटर जेनरिक लॉन्च करेगा तो डीवीज के बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट बन सकता है। वो स्टॉक आज 3% नीचे है। इंडस टावर जैसा स्टॉक, वोडाफोन आइडिया जैसा स्टॉक खबरों के चलते आज थोड़ा बहुत फोकस में ज़रूर है। लेकिन हमारे जानकारों की राय क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में, वो कैसे करेंगे ट्रेड, इसकी बातचीत कर लेंगे। पहले तो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं कौन कहाँ पहुँच रहा है रिटर्न्स के मामले में। तो लक्ष्मीकांत के रिटर्न्स का ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। 4.5 से 6% के रिटर्न्स रूपक के हैं। 8% के रिटर्न्स ओम ने कमा ली है। तो 4% का डिफरेंस आप कह सकते हैं तीनों के बीच बना हुआ है। अब ट्रेड करना क्या है। ओम एक कल अच्छा मोमेंटम था 24,500 पर, लेकिन आप कह सकते हैं अगला रेजिस्टेंस खड़ा है। क्या अटेम्प्ट करेंगे? कुछ चांसेस हैं आज की एक्सपायरी के दिन एक पुलबैक ट्रेड आ सकता है? जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आज का सेशन मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा म्यूटेड सा ही रहने वाला है, क्योंकि सक्सेसिव राइज के बाद आज मार्केट थोड़ा-सा सीमित दायरे में काम करने वाला है। इनफैक्ट आज एक्सपायरी है तो मूवमेंट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं 2:30 बजे 2 या 2:30 बजे के बाद आए, बट तब तक सारा मूव निकल जाएगा। इनफैक्ट उनमें राइट करने से थोड़ा-सा लॉस से थोड़ा बचना चाहिए अभी। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी थोड़ा म्यूटेड दायरे में रहेगा। इनफैक्ट आज अगर थोड़ी शॉर्ट सेलिंग में भी अगर 1-2 चुनिंदा स्टॉक में अगर वहाँ पे काम किया जा सकता है, तो ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सीमित दायरे में रहेगा। मिड कैप और चुनिंदा स्टॉक में ही हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, तो मिड कैप स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस। लक्ष्मीकांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज, किस तरह से अप्रोच करेंगे? जी, मार्केट ने आज 4 दिनों की रैली के बाद एक ब्रीथर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का इसका ओपन और हाई और बिल्कुल सेम ही था, तो बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ है 50 डीएमए के पास। तो उसके वो जो संकेत दे रहे हैं तो उससे लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है आज के दौर में भी, कि मुझे लगता है कि पावर स्पेस में है ट्रेंडिंग मूव। ओके, पावर स्टॉक्स पर थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा लक्ष्मीकांत का। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मेरा अप्रोच रहेगा कि मार्केट में मेनली फोकस रहेगा मिड एंड स्मॉल कैप्स में, क्योंकि निफ्टी हो सकता है थोड़ा बहुत वीकनेस में रहे और थोड़ा बहुत ट्रेडर्स के भी मन में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा रिलेटेड टू रेट डिसीजन बाय आरबीआई। तो ओवरऑल मैं निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहूंगा। मेरा ध्यान रहेगा छोटा स्टॉक्स में। ओके, तो थोड़े छोटे मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, निफ्टी वाले ट्रेड को अवॉइड करेंगे। चले एक तो टॉप कॉल्स है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करेंगे कि किस तरह के नए ट्रेड्स हमारे जानकार फोकस में रखेंगे। उषा मार्टिन में अच्छी कमाई हुई है। ओम की 5% के रिटर्न्स उधर, और रूपक का कैस्ट्रॉल खूब चला, 5.5% तक के रिटर्न्स इसने इनको कमा कर दिए हैं। तो आज के लिए नया सौदा क्या बनेगा? पहले तो लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज क्या बदलाव लेकर आएंगे। तो 2 ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, एक EIL का, दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक का। आज का नया सौदा क्या रहेगा आपका? मेरा आज का नया सौदा रहेगा CSC। इसमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और आज इसने बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया है 50 और 100 डीएमए के पास।
मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड मोमेंटम अपसाइड की ओर आ सकता है। इसमें जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 204 के, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 185 का। ओके, तो 185 का स्टॉप लॉस आप लगाकर एक तेजी का कॉल लीजिएगा। सीईएसई में 204 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इत्तेफाक से रूपक भी कह रहे थे कि शायद कुछ पावर कंपनियों में फोकस, मिड कैप कंपनियों में फोकस रहेगा, और पावर तो ऑफकोर्स लक्ष्मीकांत ने पहले आइडेंटिफाई किया था, तो उस लिहाज से सीईएसई इनका ट्रेड आ गया है स्क्रीन पर। ईआईएल और आईडीएफसी में बने रहने का इरादा। रूपक का पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं स्क्रीन पर और उनमें देखते हैं क्या बदलाव देखा जाएगा। एक तो कैस्ट्रॉल इनका खूब चला, उसमें इन्होंने प्रॉफिट कर लिया है बुक। शीला फोम के साथ शायद उम्मीद अभी भी बंधी हुई है, तो वो कर रहे हैं होल्ड। बेसिकली दो ट्रेड्स जोड़ सकते हैं। पहला वाला क्या ट्रेड रहेगा आपका रूपक? पहले वाला ट्रेड रहेगा एमसीएक्स ब्रोकिंग, स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स बहुत मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन। तो एमसीएक्स मुझे लगता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में 7,000 तक जा सकता है ये स्टॉक। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो 6300 के नीचे। 6300 का स्टॉप लॉस लेकर तेजी वाला ट्रेड। ये स्टॉक है करीब 6462 के लेवल्स पर, जाएगा 7000 की तरफ। एक मोमेंटम क्लियरली मार्केट से रिलेटेड काउंटर्स में बनता दिखाई दिया। और 2 दिन पहले ही हम आपको बता रहे थे कि जब से दरअसल मार्केट में मुनाफा वसूली आई, किस तरह से वॉल्यूम एमसीएक्स पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ट्रेडर्स वहां पर शिफ्ट हुए हैं, तो 7000 तक के लेवल्स की अपॉर्चुनिटी यहां बन रही है। चलिए ओम का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और उनके पोर्टफोलियो में भी आज कुछ बदलाव होंगे। होल्ड कर रहे हैं ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट वाले ट्रेड को, और बाकी सब में इन्होंने या तो प्रॉफिट बुक कर लिया है या फिर एग्जिट कर लिया है। बताइए नया ट्रेड क्या है ओम? जी, मेरा यहाँ पे पहला ट्रेड है पेटीएम के ऊपर। काफी अच्छा वीकली सपोर्ट, आई मीन वीकली राइज के ऊपर भी देखा गया है, लास्ट वीक से ऊपर से भी सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट ना मंथली स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बनता हुआ नजर आया था लास्ट मंथ में। तो हमारा हमारा पहला पिक रहेगा पेटीएम करंट भाव से, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 935, और टारगेट रहेगा 1060। हजार के ऊपर जाने की पूरी क्षमता रख रहा है। पेटीएम के लिए आज खबर ये भी थी कि देखिए यूपीआई लाइट पर आरबीआई ने कुछ ट्रांजैक्शंस में बदलाव किया है। होपफुली उससे कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक करीब 1060 के आसपास जाएगा। 935 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। ये है आपके लिए ओम का ट्रेड। एक एक ट्रेड हमारे जानकार दे पाएंगे, रूपक और ओम, उन पर नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाते जाते बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर मैं लेकर आती हूँ। अब 85 पॉइंट नीचे आ चुका है आपके लिए निफ्टी। यहाँ पर दबाव धीरे धीरे 94 पॉइंट नीचे आ चुका है ये इंडेक्स। चलिए, तो ये आपके लिए स्थिति। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। है निफ्टी बैंक डे हाई से अब करीब करीब 400 पॉइंट नीचे, और निफ्टी का भी जो लेवल है वो धीरे धीरे करके नीचे ही सरक रहा है। यहाँ पर भी बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप ध्यान दीजिएगा, कार्यक्रम की शुरुआत में हम मेंशन तो कर रहे थे पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन ये भी डे हाई से 350 पॉइंट कूल ऑफ कर चुका है। कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी है। उसमें पहला तो डीवीज लैब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये स्टॉक आज इंट्राडे में पहले 5% टूटा, अब 3% नीचे है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या कंसर्न उभर कर आया डीवीज के लिए कि खुलते ही यहाँ पर वो 5% का नॉक देखने को मिला? यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए क्या डेवलपमेंट है? तो डीवीज लैब आज फोकस में है, क्योंकि इनका एक मुख्य ग्राहक नोवार्टिस, इसको लेके थोड़ी बहुत बाजार में चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि नोवार्टिस ने अमेरिका की अपील्स कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट केस, जहां वो अपनी एक ब्लॉकबस्टर ड्रग की दूसरी कॉपीकैट लॉन्च को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया। इनफैक्ट अगर हम एमएसएन फार्मा की बात करें तो वो अब उनकी जो ब्लॉकबस्टर ड्रग है एंटरेस्ट्रो, ये लॉन्च कर सकेंगे। इसका इम्पैक्ट डीवीज पे क्यों है? क्योंकि नोवार्टिस की जो एपीआई सप्लाई है वो डीवीज लेबोरेटरीज करती है, और ये क्योंकि बहुत बड़ा अमेरिका का ड्रग है, एक बड़ी दवा है, तो जो ईपीएस इम्पैक्ट है डीवीज लेबोरेटरीज पे वो लगभग 10 से 15% होने की संभावना है, क्योंकि जो पहले ड्रग के सेल्स बढ़ने की उम्मीद थी, क्योंकि अब कंपटीशन आ गया है और 6 महीने में दूसरा जेनेरिक वर्जन लॉन्च हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि डीवीज लैब को एक विंडफॉल गेन होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस हार्ड ड्रग से, वो अब नहीं होगा।
और जो ये चुनौती दी थी अपील्स कोर्ट में वो भी नोवार्टिस के फेवर में नहीं गई। तो कहीं ना कहीं बाजार में इसको लेकर कंसर्न, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 3% का डाउन टेक आप देख रहे हैं। ओके, तो ये बात हुई डीवीज लैब की। इस पर एक चार्ट चेक हो जाए रूपक। आज क्रैक्स देखने को मिले लेकिन डे लो से अपनी चाल को थोड़ा सा बेहतर कर पा रहा है, क्या राय रहेगी, क्या लग रहा है? जी, डेली चार्ट में तो डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, लेकिन 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 6050 के आसपास। तो 6050 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है आज का दिन, हो सकता है एक बार के लिए सेफ हो जाएगा स्टॉक और रिकवरी आ सकता है अपसाइड में टुवर्ड्स 6300 तक। ओके, तो ये फिलहाल थोड़ा सा पुल बैक की ट्रेड्स बन सकते हैं, लेकिन देखते हैं वो कब तक होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अगली खबर पर जाऊं उससे पहले Hyundai का चार्ट, Hyundai मोटर्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। दरअसल हमेशा की तरह इस साल भी दरअसल जनवरी में सभी कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। कंपनी ने अभी अनाउंस कर दिया कि 1 जनवरी 2025 से ये अपने वाहनों का दाम दरअसल बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि जो भी व्हीकल्स हैं Hyundai की, उनके प्राइस हाइक्स कंपनी लेगी। कितना होगा, किस क्वांटम में होगा, वो इन्फॉर्मेशन फिलहाल हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन प्राइस हाइक की तैयारी जैसे हर साल होता है वो होगी ज़रूर। 1876 पर है। दूसरा स्टॉक जो रेडार पर है वो इंडस टावर, और इंडस टावर के साथ वोडाफोन आइडिया। इंडस टावर में बड़ा ब्लॉक हुआ, यतिन हाथों हाथ लिया है। बिल्कुल, और ये ब्लॉक विंडो में आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा। सबसे पहले CNBC आवाज़ ने इसके बारे में बताया कि इंडस टावर में वोडाफोन PLC अपना 3% हिस्सा बेचेगी, और ये हिस्सा बेचने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। जो कंपनी को प्रोसीड्स आएगी, यानी वोडाफोन जो इससे पैसे घर ले जाएगा, उसका लगभग 2000 करोड़ रुपए जितना का हिस्सा वो वोडाफोन आइडिया में इन्फ्यूज़ करेंगे, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोडाफोन आइडिया एक बड़ा बकाया जो है इंडस टावर का बाकी रखा हुआ है, तो ये 2000 करोड़ फिर से एक बार इंडस टावर में आएंगे। तो जो ब्लॉक डील के प्रोसीड्स है एसेंशियली फिर से एक बार घूम के इंडस टावर में जाने की उम्मीद है। इनफैक्ट वोडाफोन PLC का कहना ये है कि 855 रुपये का जो इनका 855 करोड़ का जो डेट है उसको रीपे करने के बाद जो 1980 करोड़ रुपए बचते हैं वो वोडाफोन आइडिया में इन्फ्यूज़ होंगे, और ये जो इंडस टावर के रिसीवेबल हैं ये देने के बाद रिसीवेबल लगभग 1500 करोड़ तक ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर, इन दोनों को इस ब्लॉक ट्रांजैक्शन का फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो दोनों स्टॉक स्क्रीन पर रखते हैं, इंडस टावर और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया का, और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। लक्ष्मीकांत, ये ट्रेड इंडस टावर का चेज किया जाए या नहीं? मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो भी फैक्टरिंग होनी थी वो हो चुकी है, और यहाँ पे 375 380 का रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है इंडस टावर। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉडबैंड मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। अनटिल अनलेस ये 380 के लेवल्स के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं देता है, तब तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। लोअर लेवल्स पे 345 से लेकर 340 के सपोर्ट नजर आ रहे हैं इंडस टावर में। ओके, तो ये फिलहाल 380 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, और उसके ऊपर निकलेगा तो शायद और मोमेंटम पकड़ेगा इंडस टावर। 340 का आइदर वे स्टॉप लॉस लगा कर रखें। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे देखते हैं रूपक और ओम की तरफ से नया ट्रेड आता है या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आई थिंक एक और ट्रेड रूपक की तरफ से आ रहा है। रूपक बताइए क्या आइडेंटिफाई किया? मैंने आइडेंटिफाई किया महाराष्ट्र सीमलेस स्टॉक लास्ट 6 महीने में पहली बार 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आज के दिन में। तो शॉर्ट टर्म में 830 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 699। 699 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रखिए, और तेजी वाला ये ट्रेड आपको 830 तक ले जा सकता है भाव को। तो ये बाय साइड का ट्रेड है। आई थिंक ओम कुछ और टाइम लेंगे अगला ट्रेड देने से पहले। तो चलिए पोर्टफोलियो सारे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमारे जानकारों ने जो जो ट्रेड्स दिए हैं, ओम का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। पेटीएम 1060 के लिए ऐड किया, 935 स्टॉप लॉस है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट कैरी कर रहे हैं, 3930 का इनका टारगेट रहेगा, 3508 स्टॉप लॉस है।
रिटर्न्स के लिहाज से ट्यूब इनको करीब 2.25% दे रहा है, पेटीएम थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ। अगला ट्रेड है लक्ष्मीकांत का, सीईएससी नया जोड़ा 204 का टारगेट, 185 स्टॉप लॉस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैरी किया 70 के टारगेट के लिए और 238 के टारगेट के लिए ईआईएल ये कैरी कर रहे हैं। तीनों में सबसे बेहतरीन ट्रेड इनके लिए सीईएससी ही साबित हुआ है, 1.25% तक के गेंस वहां बन रहे हैं। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। महाराष्ट्र सीमलेस अभी जोड़ा 830 टारगेट, 699 स्टॉप लॉस। इससे पहले 7000 के टारगेट के लिए एमसीएक्स ऐड किया, 6300 स्टॉप लॉस है और टारगेट शीला फोम का 960 बरकरार है। ये ट्रेड कैरी कर रहे हैं। शीला फोम 0.26% जोड़ रहा है, 0.56% की कमाई एमसीएक्स कर रहा है। महाराष्ट्र सीमलेस थोड़ा सा दबाव में है। चलिए ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आई थिंक ओमी आगे बढ़ रहे हैं। 10.56% के रिटर्न इनके, 8.5% के रिटर्न्स रूपक के आ गए हैं, तो इनके बीच वो मुकाबला और भी जोर दिखा रहा है। गुड लक टू यू जेंटलमैन। कोई भी बदलाव होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ज़रूर आप शेयर करें और वो हम चैनल पर दिखाएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते याद दिला दूं मैं, 7 तारीख ड्यू डेट है स्टार्टअप गुरुकुल की, तो आप इसमें ज़रूर रजिस्टर कीजिए क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, निवेशकों से मिलना चाहते हैं, वो सारी जानकारी, वो सारे चीट कोड्स आपको हमारे जानकार देंगे कि कैसे अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में बदला और बनाया जा सकता है। 6 दिसंबर यानी कि कल 6 बजे तक आखिरी टाइम है जब आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल का इंतज़ार ना करें, अभी जाकर रजिस्टर करें।